अच्छा जी, हमने कर ली खुद जबरदस्त। हमने स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक, एक ही क्लास हुई है और हमने सिर्फ एक ही चीज पढ़ी है विच इज कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। और कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म हमारे पास दो तरह की थी, एक ये वाली फॉर्म आती है और दूसरी वाली फॉर्म आती है। अभी हमने ये वाली नहीं पढ़ी, अभी हम पढ़ेंगे दूसरा। हमने अभी सिर्फ एक ही मेथड किया है, वो मेथड क्या था, कंपेयरिंग कोफिशिएंट। तो पहले तो हम अभी पुराना वाला रिवाइज कराते हैं। यहाँ पे फॉर्म चेंज हो गई है, यहाँ पे क्या हुआ है, फॉर्म चेंज हो गई है। ठीक ठाक था ना। फॉर्म चेंज होने का मतलब क्या है, एक फॉर्म है देखो जिसमें ए बाहर लिखा हुआ है और एक फॉर्म है जिसमें ए अंदर भाग गया है। जब ए अंदर भाग जाएगा तो फॉर्म सेकंड है। लेकिन जिस तरह हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, नई उम्र 4x² प्लस 20x+5। हमने ये पढ़ा कि जनरल इक्वेशन जो होगी उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रख देंगे, और जो जो फॉर्म एग्जामिनर ने हमें दी है हम उसको दूसरी साइड पे रख देंगे, ax+b। नहीं, दोनों दोनों मोहम्मद, एक साइड पे जनरल फॉर्म, दूसरी साइड पे कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। अपने को टेंशन ही नहीं है, कोई भी फॉर्म दे दे हम यही मेथड यूज करेंगे। हालांकि ये मेथड मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं अभी एक और आसान तरीका भी आपको सिखाने वाला हूँ, लेकिन ये सिखाना भी जरूरी होता है। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्म जब एग्जामिनर देता है तो उसके पीछे एक राज होता है। तो जब इसको ओपन करोगे आइडेंटिटी से, तो एक छोटी सी मैं गलती करूंगा, वो आपने स्पॉट करनी है कि आपको दिखी कि नहीं दिखी। मेरी हाय b²। कुछ बच्चों को गलती दिखेगी, कुछ बच्चों को नहीं दिखेगी। अगर गलती आपको दिख रही है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रही है तो बताने का मकसद ये है ये अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। गलती दिखी? बिल्कुल ठीक कहा। जाहिर सी बात है, जब आप इसको आइडेंटिटी से ओपन करोगे तो ये आएगा ऐसा, a²+2ab, ये ऐसे ओपन होगा ना, +b²। जबरदस्त, इसका मतलब ए पे भी स्क्वायर है सर और एक्स पे भी स्क्वायर है। ये वाली फॉर्म एग्जामिनर तब यूज करता है जब उसके पास एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसके बाद मैंने क्या बताया था, इसके बाद मैंने कहा था कि हम तीन सेपरेट सेपरेट बोटियां बनाएंगे। x² वाली टर्म बोटी विल बी इक्वेटेड टू x² वाली टर्म, और x वाली x से, मोहम्मद वासिक, बोथ दोनों चल रहे हैं हाँ। और x वाली x से, यानी एक x² वाली हमने बना ली। अब हम क्या करेंगे, हम x वाली बनाएंगे। सब लोग चैट करना को होस्ट में प्लीज। आनियम, सिद्रा, शहीर, अलीना, सब चैट एंड को होस्ट। अच्छा, x वाली, नहीं वो रिव्यू नहीं करा रहा। हमने लास्ट क्लास में पहली फॉर्म पढ़ी थी, दूसरी फॉर्म नहीं पढ़ी थी हमने। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, पहली फॉर्म हो कि दूसरी फॉर्म हो, हम जिस मेथड से कर रहे हैं इसमें हमें टेंशन नहीं है कि यार हम पहली फॉर्म आ गई पेपर में, दूसरी फॉर्म आ गई। हमारा तरीकेकार बहुत सिंपल है। जो फॉर्म एग्जामिनर ने दी उससे इक्वेट किया, ब्रैकेट ओपन किए, कंपेयरिंग करा दी। तीन टर्म्स आप कंपेयर करोगे, तीन सेपरेट बोटियां बनाओगे, x² वाली, x वाली, कांस्टेंट वाली। यहां से आपको मिल जाएगा ए। ए कितना आया आपके पास, a² = 4। ए आपके पास आया a = 2। यहां से x कैंसिल हो जाएगा, x और वो तो हमेशा कैंसिल होते हैं। 20 = 2 × 2 × b। यहां से आपके पास b आ गया, b आपके पास आ गया 4। बचा कौन, बचा आपके पास c। हम यहाँ जाएंगे, 5 = सॉरी, b आया आपके पास 5। और यहां से हम इधर जाएंगे, 5²। क्या चाहिए लीना, c = -20। जारा बहुत चीटी बच्ची है हमारी, बहुत इंटेलिजेंट है, माशाल्लाह, A स्टार लाई है। जारा कह रही है सर +-2 आना चाहिए। सही कह रही है जारा। अब ये हो गया 2, फाइनल आंसर आ गया। हम ए और बी की जगह वैल्यू प्लग इन कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर तैयार हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या है, 2x+5 द होल थिंग स्क्वायर +20। उमर कह रहा है कि यहाँ जरूरत नहीं है प्लस माइनस की, मैं भी यही कह रहा हूँ कि यहाँ जरूरत नहीं है प्लस माइनस की, वरना जब भी हम स्क्वायर रूट लगाते हैं प्लस माइनस आता है। यहाँ जरूरत क्यों नहीं है, क्यों नहीं है यहाँ जरूरत। बिल्कुल ठीक कहा बेटा, जिस इस ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा है, यानी स्क्वायर,
तो यहाँ 2 का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, -2 का स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, इसलिए कभी भी आप इस सवालों में प्लस माइनस नहीं लिखना। वैसे स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है भाई, यहाँ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जिस ब्रैकेट पे ए है उस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, अगला वाला आप करो, फिर मैं इसको एक नए एंगल से समझाऊं। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा, -20 आया ना, सही तो किया, 5 - 25 इज -20। जो सॉरी अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि यार सर हम इस फॉर्म में जा क्यों रहे हैं, यार इस फॉर्म में आपने बंद क्यों किया, इससे मिलेगा क्या, ये नहीं पढ़ा है अभी हमने। अभी हमने सिर्फ पढ़ा है कि जाना कैसे है, उसमें हमने सिर्फ एक ही तरीका पढ़ा है, विच इज कंपेयरिंग कोफिशिएंट। ये तरीका पढ़ा है, ठीक है। प्लस माइनस, क्योंकि जिस ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा हुआ है उस ब्रैकेट पे प्लस माइनस की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। बी पार्ट आप करो। मेरी अच्छा नहीं लग रहा क्या? आसान तो है। करो अगला वाला आप करो जरा। अच्छा, ये वाली फॉर्म एग्जामिनर बहुत कम यूज करता है, बहुत कम, क्योंकि इसमें एक मसला है ना। मसला क्या है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है तो ही यूज होगी ना। अगर ये फॉर एग्जांपल 3 होता तो ये तो सर्ड में चले जाएंगे हम, तो ये फिर यूज नहीं करता ये। गुड सवाल यूसुफ, गुड सवाल। पेपर में यूसुफ पूछ रहे हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं सर ये इस्तेमाल कहाँ होगा? पेपर में। आंसर है 3x - 2 द होल थिंग स्क्वायर +1। उमर, अरीब, जबरदस्त। और किसने कर लिया? भेजी थी सलाह, मैं फिर भेज दूंगा। मैं भी करा रहा हूँ अगेन। 9x² -12x +5 इज इक्वल्स टू ये वाला ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट की वर्किंग सेम होगी तो आई कैन डू कॉपी पेस्ट, यू कैन नॉट। अब पहली टर्म से इक्वेट कराएंगे, 9x² = a² x²। फर्स्ट कंपैरिजन हो गई सरार भाई, सही है। सेकंड कौन है? -12x = 2ab x। और थर्ड आपके पास आ जाएगी कांस्टेंट = कांस्टेंट। मेरी हो गया तुमसे भी, b² + c। एक कैंसिल, दो कैंसिल, एक्स कैंसिल, एक्स कैंसिल। a² = 9। ए इज इक्वल टू +-3 आना चाहिए था, मसला नहीं है प्लस माइनस का इनमें। बी आ रहा है -2, -2²। बी -2 आ रहा है ना, सही। और सी आ रहा है हमारे पास 1। एंड में हम इस फॉर्म में वापस जाके सारी चीजें प्लग इन कर देंगे। माई आंसर इज कंप्लीट, 3x - 2 द होल थिंग स्क्वायर +1। ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। अब आएंगे हम इसकी एप्लीकेशन पे, फिर हम आएंगे एक जुगाड़ू मेथड आपको बताएंगे। फिर आपको कह देंगे हम, यू हैव गॉट ऑप्शन, यू कैन यूज दिस मेथड और द टेक्निक जो अभी मैं सिखाऊंगा आपको, गोल्डन टेक्निक। हाँ, लेकिन अभी हमने 6 एग्जाम्पल किए, 6। अब मैं वो 6 की 6 एग्जाम्पल लिखूंगा, हर एग्जाम्पल और उसके आगे उसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म जो हमने लास्ट क्लास में बनाई थी, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इसको करने का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस फॉर डूइंग मेकिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। हम पढ़ेंगे ही नहीं यूसुफ, क्यों?
सर ये किसी और सब टॉपिक के साथ आता है, अरे ये टॉपिक फंक्शन के साथ जरूर आता है, जरूर। अब हम जा रहे हैं अगले, ये सबने कर लिया, यहाँ तक क्लियर है। अभी हमने सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म पढ़ा है इस टॉपिक में, इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें हैं। पिस्ता, वर्टेक्स अभी पढ़ाऊंगा, हाँ। अब एप्लीकेशन ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। सबसे पहले हम लिखेंगे जो अपने जितनी एग्जाम्पल करी हैं, हम पहले यहाँ पर उसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे। ध्यान, जो मुश्किल लगे ना वो स्किप कर देना असाइनमेंट में, वो हम करेंगे डिस्कस। जनरल फॉर्म इस वाले में हम लिखेंगे जो हमने उसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म बनाई थी, ठीक है। उसके बराबर में हम लिखेंगे उसका नेचर। नेचर का मतलब होगा, आप मुझे बताओगे वो मिनिमम है या मैक्सिमम। और आखिरी कॉलम में भी एक चीज आएगी, मैं आपको बताता हूँ क्या। तो अभी तक जितनी हमने इक्वेशन बनाई थी वो हम अभी लिखेंगे इसमें, आप भी मेरे साथ बनाना। तो पहली जो इक्वेशन हमने सॉल्व की थी वो थी x² -4x + 5, और इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म थी x - 2 द होल थिंग स्क्वायर +1। अब आप सोच लो इसका नेचर क्या था। जब तक मैं क्या करूं, मैं करता हूँ टेक्नोलॉजिया। अच्छा, ये वाली इक्वेशन थी, दूसरी थी 2x² -12x + 3। इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म थी 2। अभी मैं सिर्फ वो सवाल लिख रहा हूँ जो हमने सारे सॉल्व किए थे एक एक करके। अगला था हमारे पास 5 + 6x - 3x²। इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म थी 8 - 3x - 1 द होल थिंग स्क्वायर। ये चार हम एग्जाम्पल्स हमने लास्ट क्लास में की थी। 50 - 2x - 4 द होल थिंग स्क्वायर। अब जो दो हैं ये हमने अभी की हैं, 4x² +20x + 5, 2x + 5 द होल थिंग स्क्वायर -20, 9x² -12x। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जनरल फॉर्म है, राइट हैंड साइड पे उसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म का तो वो ये बन जाएगा -2 द होल थिंग स्क्वायर। थैंक यू आपका, निकलो अब। सही। अब आप पहले सोच लो, इन सारे ग्राफ का आपको पहला कॉलम नेचर, आपको नेचर निकालना आता है कि नहीं। नेचर का मतलब होता है ग्राफ मिनिमम है या मैक्सिमम है। जयान ने सारे आंसर बता दी। सर कैसे पता चलेगा नेचर, मैं फिर समझा देता हूं। वी विल लुक फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। ये वाली एक्सप्रेशन भी कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म बताती है, और दूसरी पहली वाली एक्सप्रेशन भी नेचर बताती है, दूसरी वाली भी बताती है। अगर आपके पास, एक मिनट आप, अगर आपके पास ये वाली फॉर्म है तो आप किसको देखोगे, x² से पहले जो लिखा है। अगर वो पॉजिटिव है तो मिनिमम बताओगे, अगर वो नेगेटिव है तो मैक्सिमम बताओगे। ठीक है, ये सारे देखना जो मैंने रेड से मार्क किए, पॉजिटिव पॉजिटिव मिनिमम, पॉजिटिव पॉजिटिव मिनिमम। ये वाले दो नेगेटिव हैं तो ये मैक्सिमम हो गया। सर अगर मैं इससे देखना चाहूं, इससे अगर आप देखोगे तो ब्रैकेट से जो पहले लिखा हुआ है अगर प्लस है तो मिनिमम होगा, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस लिखा है तो वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, हैप्पी फेस सैड फेस की बात हो रही है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो सर यार ये तो हमें दोनों ही चीजें बता रही हैं, यानी मिनिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम। अगला आ गया मिनिमम, अगला आ गया मिनिमम। तो ये तो हमें दोनों ही फॉर्म बता रही है, तो फायदा क्या हुआ, फायदा तो इसका अभी नहीं पता चला आपको। ये भी नेचर बताती है, ये भी नेचर बताती है, दोनों बताती हैं। ये कैसे बताती है, ब्रैकेट से पहले अगर पॉजिटिव नंबर है तो मिनिमम, नेगेटिव है तो मैक्सिमम। लेकिन एक चीज थी जिसका नाम था टर्निंग पॉइंट। यानी मैंने आपसे कहा था जो क्वाड्रेटिक ग्राफ होता है, सही, जो क्वाड्रेटिक ग्राफ होता है वो हमेशा
दो तरह से होता है, या तो मिनिमम होता है या वो आपके पास क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यानी वो टर्न जहां से कर रहा होता है ग्राफ, हमने पहली वाली क्लास में आपको पूरा बेसिक समझाया था, वो देख भी लो। ये इसके हमने आपको 5 नाम भी बताए थे, ठीक है। पॉजिटिव तो मिनिमम अबू बकर क्या हो गया यार, वापस देख लो इसको, इस वाले पेज को। यहां से जो ग्राफ टर्न कर रहा है ना, ये वाली चीज, ये वाली, इसके 5 नाम आपको मैंने लिखवाए थे, वो ये रहे। मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, वर्टेक्स। ये जो चीज होती है ना, ये जनरल फॉर्म नहीं बताती, कंप्लीटिंग फॉर्म फौरन से बता देती है, ठीक है। कैसे बताती है, अभी वही आपको सिखाना है। जहांगीर समझ में आया, जो लास्ट क्लास में किया था वो है ये। अब एच कॉमा के से अहमद नहीं, बिल्कुल ऐसे याद नहीं करना, एक बार रुको, सब कॉपी कर लेंगे, फिर मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन आपको बता दिया मैंने कि जनरल फॉर्म टर्निंग पॉइंट नहीं बताती, वर्टेक्स, स्टेशनरी पॉइंट नहीं बताती, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म बताती है। इसीलिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म के पास जाते हैं, सही। अनेक, फिर तुम स्टार्ट, फिर यही सवाल तुम पूछ रहे हो बार बार, क्यों? नहीं बताऊंगा। मेरा ग्रेड जान के क्या करोगे? अच्छा जी, अब हम समझाते हैं आपको कि टर्निंग पॉइंट कैसे आएगा, सही। हाँ, गौर से सुनना। आपने इस ब्रैकेट को, जो ये ब्रैकेट है कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म का, इसको जीरो से इक्वेट करना है मेंटली। जो ब्रैकेट है उसको जीरो से इक्वेट करना है, चाहे स्क्वायर के साथ या बगैर स्क्वायर के। स्क्वायर के साथ करो, बगैर स्क्वायर के करो, एक ही आंसर आएगा। यहां से आप जैसे ही जीरो से इक्वेट करोगे, आपको टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, कितना मिला, 2। वाई कोऑर्डिनेट ये ही वैल्यू छाप दोगे, 2,1 टर्निंग पॉइंट। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये 2,1 से टर्न कर रहा है। नहीं समझ में आया सर, दोबारा। जो ब्रैकेट के अंदर है इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, मेंटली कर रहे होंगे, यहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। वाई कोऑर्डिनेट हम ये ही छाप देंगे जो अलग से लिखा होगा। इसको कुछ बच्चे एच कॉमा के से याद कर लेते हैं, मत करना। वापस से, इस वाले में जो ब्रैकेट के अंदर है बेटा, अगर स्क्वायर के साथ भी इक्वेट करोगे, स्क्वायर तो इररेलेवेंट हो जाएगा, जीरो का अंडर रूट करोगे तो जीरो ही आएगा ना। तो ब्रैकेट के अंदर जो है सिर्फ इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1। जो अलग से कांस्टेंट लिखा होगा, अब इस एक्सप्रेशन को देखो, ये जो अभी लिखी हुई थर्ड वाली, इस 8 को उठा के मैं यहां से यहां ले जाऊं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा यार। कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, एक ही चीज है भाई, ये 8 यहां लिखूं या यहां लिखूं, कंफ्यूज नहीं हो जाना। लेकिन आप इतने पागल तो नहीं हो कि 8 - 3 5 कर दो, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा। वाई कोऑर्डिनेट जो अलग से कांस्टेंट होता है यही आ जाएगा। अब इसका आंसर बताओ। सर अगर कंप्लीट स्क्वायर ना हुई फिर? आयशा वाह, क्या सवाल किया। बेटा कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म बनाएंगे जब ही तो बनाएंगे हम, वो बनवाएगा ही आपसे। गलत, 4, -2 क्यों लिखा? जबरदस्त। इसको जीरो से इक्वेट करो, 4,50। अगला वाला आप बताओ, अगले वाले में आप गलती करोगे। अगला वाला बताओ। 4, -15 इज एब 4,50। ये बताओ तो मानू। देखा उमर, अभी मैंने कहा था एच के से याद नहीं रखना, लेकिन तुम नहीं, हमारी बात गधे की लात। उमर अहमद उस्मानी। मेजोरिटी आंसर सही आया, गुड। मैंने आपसे क्या कहा, इसको जीरो से इक्वेट करना है, व्हाट इज इनसाइड द ब्रैकेट, इसको जीरो से इक्वेट करोगे, यहां से आपके पास आ जाएगा -5/2। यानी माइनस, चला जबरदस्त, -2.5 भी लिख सकते हो, -5/2 भी लिख सकते हो, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। यानी ये हमारे पास आ गया -2.5 कॉमा -20। अब इसका बताओ।
बेहतरीन हो गया, सारे आंसर ठीक आ रहे हैं। यस, टू अपॉन, ये मेंटली कर रहे हैं हम, ठीक है, 2/3, 1 ये आ गया टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का दूसरा नाम वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब स्टेशनरी पॉइंट, सब सिनोनिम्स हैं। तो आपसे वो करेगा यही कि आपसे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में एक्सप्रेस करवाएगा, फिर आपसे कहेगा हेंस फाइंड द नेचर एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में जाने का पर्पस ही यही है कि टर्निंग पॉइंट निकालना, ठीक है। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में जाना कैसे है वो हमने अभी पढ़ा, जाना क्यों है वो हमने आज की क्लास में पढ़ा। जाना क्यों है, एक ही पर्पस है भाई, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म हमें क्या बताता है, हमें नेचर, हमें टर्निंग पॉइंट बताता है। जैसे ये वाली फॉर्म में एक चीज बिल्ट इन होती है। एक चीज बिल्ट इन क्या है, वो है हमारे पास कि ये वाली फॉर्म हमें फौरन से वाई इंटरसेप्ट बता देती है। इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, 5। इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, 3। इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, 5। इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, 18। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, जहां से ग्राफ वाई एक्सिस को कट करेगा। ये वाली फॉर्म फटाक से वाई इंटरसेप्ट बता देती है, ये वाली नहीं बताती वाई इंटरसेप्ट। अब मैं कहूंगा इस ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट क्या है, आप 1 नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे, वाई इंटरसेप्ट कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स। तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो इसमें से जो आखिरी वाली टर्म होगी वो और ये मिला के वाई इंटरसेप्ट बनाएंगे। बात समझ आ रही है, ब्रैकेट होने, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो इसमें से एक कांस्टेंट निकलेगा और ये एक कांस्टेंट ऑलरेडी मौजूद है, दोनों मिला के वाई इंटरसेप्ट बना रहे होंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना, इधर से वाई इंटरसेप्ट फौरन पता चल जाता है, इधर से फौरन नहीं पता चलता, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है। तो वाई इंटरसेप्ट ये वाली फॉर्म आसानी से निकलवा देता है, ये वाली फॉर्म टर्निंग पॉइंट फौरन से बता देता है, सही है। वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं उमर भाई, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे एक्स आ जाएगा, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे एक्स आ जाएगा, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे एक्स आ जाएगा, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे एक्स आ जाएगा। जीरो से इक्वेट करने की वर्किंग सर मैं नहीं शो करूं, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये आ गया -5/2। उमर अहमद वो भी ठीक है, जीरो रख दो, वही एक ही बात हो गई। वाई कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज, जो अलग से कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कांस्टेंट होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में जो अलग से कांस्टेंट होता है वो आपका वाई टर्निंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया, पर्पस भी हो गया, मेथड भी हो गया, लेकिन मैं आपको एक गोल्डन टेक्निक सिखाता हूँ। फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, जैसे ये डेसिमल में लिखा था, फ्रैक्शन में लिखा था, ये मैंने इसलिए फ्रैक्शन में लिखा था क्योंकि ये रिकरिंग डेसिमल था, 0.66666 था, ठीक है। अब मैं आपको एक गोल्डन टेक्निक सिखाऊंगा। एक टेक्निक तो आप सीख गए ना, मतलब आपकी मर्जी है भाई, इसके बाद आप ओपन हो, आप जो करना है आपकी, यानी आपको मेथड 1 से करना है, मेथड 2 से करना है, मेथड 2 अब पढ़ा रहा हूँ आपको, पहले नहीं पढ़ाया। यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में जाने का तरीका दो है, एक्चुअली तीन है, तीसरा तरीका डिफरेंशिएशन के टॉपिक में सिखाऊंगा आपको। मैं तो कभी ये हरकत नहीं करता कि यार इसको ये कॉपी नहीं करना, ये पढ़ाता हूं मैं क्योंकि ये इसकी एडवांटेज आपको A2 में भी मिलेगा, कंपेयरिंग कोफिशिएंट आना चाहिए हर किसी को। लेकिन मैं तो कभी ऐसे नहीं करता, अगर मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ एक आसान से आपको टेक्निक बता रहा हूँ, शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट, यानी हम पहले टर्निंग पॉइंट निकालेंगे, हम फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म बनाएंगे, मैजिक। और टर्निंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, एक शॉर्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, -b/2a। इससे टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब वी आर नॉट रट्टाफाइंग दिस विद अल्फाबेट बी और ए। होता क्या है बेसिकली, ax² + bx + c, ये जनरल फॉर्म होती है ना। इसमें से x इज द कोफिशिएंट ऑफ ए, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो अल्फाबेट से याद नहीं रख रहे हैं हम इस फॉर्मूले को, हम इस फॉर्मूले को ऐसे याद रख रहे हैं कि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x आएगा और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x² आएगा। वो a b c हो, p q r हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x आएगा और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x²। सबको पता है कि इस सवाल में a क्या है, b क्या है और c क्या है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं इसको ना पता हो। अब पहले मैं टर्निंग पॉइंट निकालूंगा, मैजिक करूंगा, पहले मैं ये निकालूंगा और फिर मैं ये बना लूंगा फौरन से फट करके। फिर आपकी मर्जी होगी भाई, आपको जो अच्छा लगे। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, x = ये फॉर्मूले का माइनस है। अब आपको समझ में आ रहा है सर बी क्या है या नहीं आ रहा, पहले बताओ बी क्या है इस इक्वेशन में। सही, -12, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये बी का माइनस है, एक्स मत रखना, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2a। अब आपको समझ में आ रहा है ए क्या है, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये बी का माइनस है। यस, क्या आंसर निकल के आया, यहां से आपको टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया, यहां से आपके पास आया 12 डिवाइडेड बाय 4 3।
एक्स कोऑर्डिनेट टर्निंग पॉइंट का आ गया। सर वाई कोऑर्डिनेट तो नहीं आया, नहीं आएगा वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे आप? वाई तो नहीं आया, तो वाई कैसे निकालोगे आप बताओ? सोचो, वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? एक्स तो निकल दिया, पट करके रखा, पट करके आ गया। वाई कोऑर्डिनेट, बिल्कुल ठीक का, बिल्कुल ठीक का। हम क्या करेंगे, इक्वेशन में रखेंगे ना, इक्वेशन तो हमारे पास है। आदम नहीं, इक्वेशन का पर्पस ही क्या है? इक्वेशन का पर्पस ही यही है, एक्स रखो वाई बताएगा, वाई रखो एक्स बताएगा। तो हम भागे भागे जाएंगे इक्वेशन के पास, और इक्वेशन में हम एक्स की जगह 3 रख देंगे, ताकि हमारे पास टर्निंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट आ जाए। रखो कैलकुलेटर के अंदर, बताओ क्या आ रहा है। हमने पहले एक्स निकाला, एक्स हमने अपने शॉर्ट फॉर्मूले से निकाला, जो हमने आपको आज ताजा ताजा पढ़ाया। 2 स्टेप में बस करना है, और फट करके आपका टर्निंग पॉइंट बन गया। क्या आ रहा है? -11, जबरदस्त। इसका मतलब अब आप देखना मैंने किया क्या। मैंने टर्निंग पॉइंट निकाल लिया, टर्निंग पॉइंट आ गया 3, -11। इसका मतलब अगर सवाल होता कि सर हमें टर्निंग पॉइंट निकालना है, स्टेशनरी पॉइंट निकालना है, वर्टेक्स निकालना है, और मैं यहां तक वर्किंग कर दूं, क्या मुझे मार्क्स मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। नहीं सर, मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ कि मैं इसको इक्वेट कराऊं, इसको ओपन करूं, जो आप अभी करा रहे थे, और फिर मैं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से इक्वेट करूं, एक्स को एक्स से करूं, कांस्टेंट को कांस्टेंट से करूं, मैं ये पूरी फॉर्म बनाऊं और फिर मैं निकालूं। भाई आपकी मर्जी, वो तो आपको सिखा दिया ना यार। यानी पहले आप ये सारी वर्किंग करो, ये सारी वर्किंग करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म बनाओ, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म बन जाएगी, फट से टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। भाई ठीक है, नो इश्यूज, आपकी मर्जी, योर मैथ योर मर्जी। मैं तो ऐसे ही करूंगा। टर्निंग पॉइंट फट से एक्स कोऑर्डिनेट निकाला, -b/2 है, फौरन उठाया, इक्वेशन में रखा, वाई निकाल लिया। थैंक यू अली। लेकिन आप कहोगे सर देखिए, इससे कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म तो नहीं बनी। टर्निंग पॉइंट तो निकाल लिया आपने, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म तो आपने नहीं बनाई। ठीक है, वो भी बना लेंगे यार अगले स्टेप में। कैसे बनाएंगे आप गौर फरमाना। जो भी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म दी होगी, जो भी, टर्निंग पॉइंट कहाँ होता है? टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ होता है और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ होता है। ठीक है, अब गौर से देखना, इसकी मदद से मैं ये फट से बना लूंगा एक स्टेप में। यानी अगर कोई मुझसे ये आर्ग्यू कर रहा है कि नहीं सर इससे आप कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म तो नहीं बना सकते, बना लूंगा, अभी देखना। बी की जगह क्या रखोगे? यहां पे थोड़ा सा मसला है। अगर मैं बी की जगह +3 रख दूं, क्योंकि टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट की जगह ये है, ये वाई कोऑर्डिनेट की जगह है। अगर मैं यहाँ +3 रख दूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर +3 रखूंगा ये तो -3 बनाएगा आंसर। तो यहां पे मैं रखूंगा -3, यानी एक्स का जो साइन होगा वो मैं बदल दूंगा। क्यों बदल दूंगा सर? क्योंकि जब मैं इसको 0 से इक्वेट करूंगा तो ये आंसर आना चाहिए। तो आप खुद लॉजिकली सोचो, अगर मैं +3 रख दूंगा ये तो -3 बनाएगा। बात हजम हो रही है? वाई में मसला नहीं है, वाई में क्या आ जाएगा, -11। और ये आप ऊपर भी कर रहे थे यार, ये देखो, ये 2 है तो -2, 3 है तो -3, 1 है तो -1, ऊपर भी तो यही कर रहे थे ना यार। अब कुमार दूसरा ला करना, फिर अब एक्स की जगह क्या आ गया? एक्स की जगह हमने रख दिया 3, वाई की जगह हमने रख दिया -11, एज इट इज। यानी x-3 को जब 0 से इक्वेट करूंगा तो 3 आएगा ना। अगर मैं +3 रख देता तो ये तो -3 आता है, तो मैंने गलती कर दी। तो x का साइन चेंज कर देना, y की जगह वापस वो रख देना। बचा कौन? a। खाली a रह गया और मेरी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म तैयार हो गई। a कौन होगा? बहुत आसान है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वही a की जगह उठा के रख दोगे। यानी ए की जगह कौन आ जाएगा? 2। मैजिक, और आपकी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म भी तैयार हो गई। 2x-3 द होल थिंग स्क्वायर -11 हो गया। यानी हमने टर्निंग पॉइंट से निकालने के बाद अब बैकवर्ड हमने बनाया कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। तो यू हैव गॉट टू मेथड्स। पहला मेथड वो भी आपको सिखा दिया। पहला मेथड क्या है? कंपेयरिंग। इतनी लंबी चौड़ी वर्किंग अप टू यू भाई, कोई आपको नहीं रोक रहा। अगर आप ऐसे करना चाहते हो भले ऐसे करो, कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म बनाओ, इसको 0 से इक्वेट करो 4 आ जाएगा, इसको इक्वेट करो 50 आ जाएगा। दूसरा तरीका, फट से -b/2a करो, एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, जो आंसर आए इक्वेशन में रखो, y आ जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म बना लो। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड यूज करते हो, क्योंकि अगला सवाल आपने करना है अपने मनपसंद मेथड से। दोनों मेथड हर जगह अप्लाई हो जाएंगे। वो अलग है, ज़रा वो मैं नहीं करा था।
साइम, जाहिर सी बात है अगर यहाँ -3 रखूंगा तभी तो 3 बनेगा ना। सोचो ना यार, इसको जीरो से इक्वेट करा के, जब इसको जीरो से इक्वेट कराऊंगा तो आंसर 3 आना चाहिए। बिल्कुल करना है। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है वो तो हमने पहले ही कर लिया, 3, -11। और अगला सवाल आप करो। टू कैसे आया अब? यार टू इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऊपर इक्वेशन देखो, जो इक्वेशन में एक्स स्क्वायर से पहले लिखा हुआ है वो नंबर हम डायरेक्ट उठा के ए की जगह रख देते हैं। योर टर्न। यमन कब करूं? अब की बारी है, अगला आप करना। ये रहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसी भी मेथड से करो, मर्जी है। ऐसा, मेरे ख्याल से एक बार सवाल कॉपी करने में बेहतर सही आ रहा है। जिन्होंने कॉपी कर लिया ना, एग्जाम्पल 5 ये रही। ऐसा कौन से मेथड से किया? जयान, मिनिमम वैल्यू कौन होता है, एक्स के वाई? आदम सही लग रहा है। आउट ऑफ 200? यमन नहीं भाई। नेचर सभी पता चलती है, एक्स स्क्वायर। देखा अबू बकर, पे कह रहा था ना दूसरा ज्यादा आसान है। नेचर पता चलती है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से। मिनिमम वैल्यू भी बताता हूँ कैसे निकलेगी, लेकिन खैर मैं फिर से कर रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं तो ये करूंगा, मैं कभी वो नहीं यूज करूंगा। -b/, कौन करवा रहा है मेहदी कवाली, /2। 4/4। एक्स की वैल्यू आ गई 1। जब एक्स की वैल्यू आ गई 1 तो वाई की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन में रखने से। इक्वेशन में रखने से वाई की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू 2 - 2। वाई की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। सुकून से अपना टर्निंग पॉइंट तैयार करो। टर्निंग पॉइंट है 1, -1। बेकार होती है कवालियाँ। 2, -1, ये हो गया टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट निकालने के बाद उसने कहा एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म, ये मैं फिर आपको सिखा रहा हूँ। 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, सिर्फ एक्स वाली वैल्यू में ख्याल रखना है। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ -1 लिखना चाहिए, x - 1 द होल थिंग स्क्वायर। -1, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो 1 आंसर आएगा ना। ए की जगह कौन आएगा? ए की जगह आएगा ये। हो गया। नेचर नहीं बदल सकती, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, मिनिमम है तो मिनिमम ही रहेगा। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, अभी तो हमने इसकी एक बात मानी है। अब दूसरी बात, मैंने आपको टॉपिक के स्टार्ट में बताया था और लिखवाया भी था आपको और समझाया भी था आपको। ये वाली क्लास जो हमने स्टार्टिंग के इतने सारे मिनट जाया किए थे ऐसा लग रहा था, वो थे इसीलिए। मैंने आपसे कहा भी था और पूछा भी था कि एक्स मिनिमम होता है कि वाई मिनिमम होता है या मैक्सिमम होता है या दोनों होते हैं। तो आपको उसको समझाया था कि यार हमेशा वाई कोऑर्डिनेट मिनिमम या मैक्सिमम होता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। तो इस ग्राफ की नेचर क्या है? इस ग्राफ की नेचर है, जाहिर सी बात है, मिनिमम। जब भी वो आपसे मिनिमम वैल्यू कह रहा है,
मिनिमम क्यों है? क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए मिनिमम है। सेट है। अब पहले तो हम आपको ग्राफ स्केच करके भी देते हैं। जब इसका ग्राफ स्केच करूंगा तो इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो क्या है, वो आपके पास है 1, -1 हमने निकाल लिया। इसका वाई इंटरसेप्ट कितना है? वाई इंटरसेप्ट है 1। अभी ग्राफ स्केचिंग ही सिखाएंगे आपको। अगला बन जाओ। ये रहा, यानी ये रहा 1, ये रहा -1। जब भी वो आपसे मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो मिनिमम वैल्यू पूछेगा ही आपसे तब जब ग्राफ की नेचर मिनिमम होगी। स्टेट द मिनिमम वैल्यू ऑन द ग्राफ, तो आपको स्टेट करना पड़ेगा मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू, और लिख भी लेना मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलवेज दी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट। क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में समझाया था एक्स इज नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम। एक्स बेचारा तो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। आंसर आ गया? ये रहा। अब कुछ पूछना है तो पूछो, वरना हम जा रहे हैं अगले सब टॉपिक पे। बन क्यों नहीं रहे हो? नजर लग गई लग रहा है। अब सही है। ए कैसे आया? कौन सा वाला ए, उमर? यार क्या कर रहा है यार, इतनी देर से बता रहा हूँ। ये दिस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ए। यर्मिया वर मिनिमम, क्या पूछा तुमने? कैन यू एक्सप्लेन द मिनिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू हमेशा टर्निंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होता है, चाहे वो मिनिमम हो या मैक्सिमम। अगर मिनिमम वैल्यू पूछेगा तब भी हम टर्निंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट लिख के आएंगे, और अगर वो मैक्सिमम पहुंचेगा तब भी हम टर्निंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट लिख के आएंगे। यहां मैक्सिमम पूछ नहीं सकता क्योंकि यहाँ ग्राफ की नेचर ही मिनिमम है। अब आप पूछोगे मिनिमम कैसे पता चला? इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव तो मिनिमम, नेगेटिव तो मैक्सिमम। जब ग्राफ मिनिमम है तो इसका एक पॉइंट ग्राफ, उसको मिनिमम कहते क्यों है? क्योंकि इस ग्राफ पे एक पॉइंट ऐसा होगा जो सबसे बिलो होगा, सबसे नीचे होगा, लूजर। वो कौन है? -1। बाकी सारे वाई इससे ऊपर है, जब इसको मिनिमम कहते हैं। मिनिमम 1 है। अब वो अगर मुझे सवाल समझ में नहीं आया, अब मैं आगे जा रहा हूँ। ये कॉपी कर लो तो बताओ। Done। क्या चीज? उमर अहमद उस्मानी? हाँ, इतना मुश्किल नहीं लगेगा आपको टॉपिक। अगर अभी समझ में आ रहा है तो आगे भी मसला नहीं होगा। साइन 3 मार्क। सर आई वाज सेइंग कि -x² मींस मैक्स एंड +x² मींस मिनिमम। हाँ, वो ये तो हमने स्टार्ट में कर लिया था ना। ये वाली चीज हमने यहाँ बताई थी ना। इस पेज को कराया इसीलिए था यार, ये लिखवाया था ना। 2 दरिया जीत गया। अच्छा, अब इधर आते हैं। आदम बहुत कम चांस है, लेकिन यस इट कैन बी। इसमें एक पार्ट है साइमल्टेनियस का, वो मिक्स हो जाता है क्वाड्रेटिक्स के साथ। अच्छा, अब है डिड्यूसिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। ये क्या है? वापस से हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म और आपका टर्निंग पॉइंट। अब इसमें होगा क्या, वो आपको एक इक्वेशन देगा, एक एक्सप्रेशन देगा, उसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म बना देगा, आपसे बनवाएगा। जैसे ये x² -4x + 5, हमने इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म बिल्फर्स बना ली। टक, बन गई। पहला पार्ट कर लिया हमने। हमने इसका टीपी टर्निंग पॉइंट निकाल लिया। क्या आया इसका टर्निंग पॉइंट? बताओ जरा जल्दी से। इसका टर्निंग पॉइंट जल्दी से, जल्दी से, जल्दी। 2,1, यस। अब वो क्या करेगा? अब वो आपसे होशियारी करेगा। अब वो कहेगा हैंस, हैंस, हैंस। सेकंड पार्ट में हैंस, हैंस का मतलब होता है यू कैन नॉट डू वर्किंग अगेन। आप दोबारा से वर्किंग नहीं कर सकते। आपको पहले पार्ट को यूज करते हुए, दिस इज द फर्स्ट पार्ट फॉर एग्जांपल, दिस इज द सेकंड पार्ट। आपको फर्स्ट पार्ट को यूज करते हुए वो आपसे कहेगा हैंस, और आपसे कहेगा डिड्यूस द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ। सो देयर विल बी अ कनेक्शन बिटवीन द फर्स्ट पार्ट का ग्राफ एंड द सेकंड पार्ट का ग्राफ।
व्हाट इज द कनेक्शन? इसका टर्निंग पॉइंट डिड्यूस करने को बोलेगा, टर्निंग पॉइंट। तो आपको क्या लगता है टर्निंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट आएगा, क्या इफेक्ट, क्या लगता है क्या इफेक्ट आएगा? सेम वैल्यू बताओ, मेरे को लंबी नहीं करो, डबल शबल नहीं करो। मोस्ट ब्यूटीफुल। सॉरी मैंने देखा ही नहीं। अच्छा, क्या बोला? 4,2, 2,1 आंसर आया। 4,2, 4,2, 2,1, 2,1, 4,2। सेम रहेगा, सोच लो, अब तक कोई आंसर नहीं सही आया। 4,2, 2,2। अलिशबा, अभी मैंने कुछ समझाया नहीं बेटा, मैंने तो पूछा। मैंने कहा कि देखो, ये इक्वेशन है। नहीं यूसुफ, ये इक्वेशन है। इधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, हमने इस इक्वेशन को डबल कर दिया, दिख रहा है, डबल कर दिया। तो टर्निंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट आएगा? जोहा जीत गई, जोहा जीती। कैसे बताया तुमने यार ये? अली हैदर भी जीत गया। तो हम इसको आपको पहले ग्राफ बना के दिखाते हैं। कैसे बनाए ग्राफ? इधर बनाए, नजर आ रहा है ये आपको कैलकुलेटर? एक्स स्क्वायर -4x, इसको बड़ा भी कर लेंगे, +5। ये पहला क्वाड्रेटिक ग्राफ बन गया। अब हम दूसरा बनाते हैं, देखते हैं। इसका टर्निंग पॉइंट नजर आ रहा है आपको? 2,1 दिख रहा है आपको? ओके। 2x² -8x, ये महंगा वाला है, हाँ, +10। ओए होए 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 होए, क्या बात है। अब हम क्या करते हैं, उप्स, फुल स्क्रीन। ओए होए होए, देखो ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, डबल इसलिए क्या, क्योंकि एक वैल्यू से डबल कर रहे थे हम, एक। अब पहला वाला ग्राफ रेड वाला था, x² -4x+5, इसका टर्निंग पॉइंट दिख रहा है आपको? जहां से टर्न कर रहा है, 2,1 पे टर्न कर रहा है, नजर आ रहा है? दो बॉक्सेस वाई एक्सिस पे एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ब्लू वाले का टर्निंग पॉइंट बताओ, ब्लू वाले का टर्निंग पॉइंट। फ्लेक्स कर रहा हूँ यार, टर्निंग करने थे यार। ब्लू वाले का टर्निंग पॉइंट क्या है? हाँ, 2,2। और उसका क्या था? 2,1। आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाया, एक का था 2,2 और एक का था 2,1। कौन चेंज नहीं हुआ? कौन चेंज नहीं हुआ? कौन चेंज नहीं हुआ? एक्स नहीं चेंज हुआ, एक्स नहीं बदलता। एक बार एक्स बन जाए तो हमेशा एक्स रहता है। यानी इसका आंसर भी है 2,2। इसका आंसर भी क्या है? 2,2। अब आप पूछोगे सर क्यों, एक्स क्यों नहीं चेंज हुआ, वाई क्यों चेंज हो गया? इसका रीजन मैं आपको देता हूं। पहले आपको ये समझ में आया यहां से आने में हमने किया क्या था? हमने यहां से यहाँ आने में, हाउ क्या? अच्छा हाउ, यहां से अभी हमने वो प्रैक्टिकली करके दिखाया, यहां से यहां आने में हमने ×2 किया, राइट? ×2। तो मैं आपसे कह रहा हूं ये चीज तो पहले आप याद कर लो, एक्स कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज, वाई कोऑर्डिनेट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू दैट द इक्वेशन इज बीइंग मल्टीप्लाइड। वाई चेंज होता है, एक्स चेंज नहीं होता। उसका रीजन क्या है कि इस इक्वेशन को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा के ये बनाया, तो अगर मुझे इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म बनानी हो तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। बात तो वही है ना? इसको 2 से करूंगा तो ये बन जाएगा, इसको 2 से करूंगा तो इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म बन जाएगी। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा इस पूरी इक्वेशन को, तो ब्रैकेट के बाहर 2 आ गया, ये वाली टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो गई। अब इसकी बारी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये, इन शॉर्ट ब्रैकेट के अंदर तो कुछ गया ही नहीं। तो टर्निंग पॉइंट का तरीका यही है, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को 0 से इक्वेट करो, इसलिए नहीं चेंज हो रहा। रुको, एक और एग्जांपल देता हूं। अब आप बताना, अब आप बताना। 6x² -12x +15। अब ए देखो, ए सी पे कैसे आया, यहां कैसे आया था? यहां आया था ×2 करके। ये कैसे आया देखो, एक मिनट, अब सही है। अब देखो, अब
सही बनाया मैंने सवाल, हाँ सही बनाया। अब कोई इसकी गेस कर सकता है कि यहाँ क्या आएगा? डिड्यूस, गेस, ऑब्जर्व। यार मेरा जबरदस्त, मल्टीप्लाई बाय थ्री किया हमने, मल्टीप्लाई बाय थ्री। जब मल्टीप्लाई बाय थ्री कह रहा हूं तो मैं आपसे कह रहा हूँ एक चीज याद कर लो, उसको आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दिया, प्रूफ भी करा दिया, लॉजिकल रीजन भी दे रहा हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज, वाई कोऑर्डिनेट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू दैट द नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद। यहाँ मल्टीप्लाई बाय टू हुआ था और यहाँ क्या हुआ? मल्टीप्लाई बाय थ्री। सर अगेन बताएं। भाई अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय थ्री करूंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म, हालांकि इस कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म की जरूरत नहीं है आपको, तो एक्स माइनस टू द होल थिंग स्क्वायर इंटू थ्री, थ्री से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस थ्री हो गया। सेवन, आपकी बारी, आखिरी सवाल करो। अली, क्या हुआ? किसके बारे में बात कर रही हो? कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म के बारे में बात कर रही हो? हाँ, तुम्हें कौन सा मेथड अच्छा लगा, वन या टू? अरे हाय, वी आर वेरी डिफरेंट। करो आपकी बारी, पार्ट वन किसी भी मेथड से करो। फिर सेकंड पार्ट मिलके करेंगे। कर तो लो ये सवाल। यस, अभी पढ़ाया, मैंने तो टू तो आज ही कराया। मान लो वी आर डिफरेंट, कोई मसला नहीं। और सबा, सबा तुम्हारा तो एडेक्सल बोर्ड है। मान लो, मान लो। हम्म, जयान, अबू बकर, सही आंसर। मैं भी कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे करूंगा, माइनस बी डिवाइडेड बाई टू ए, एक्स कोऑर्डिनेट आया -4, वाई कोऑर्डिनेट फॉरन से। बाकी जिसको कंपेयरिंग करनी है भले कंपेयरिंग करो भाई। 16 -25, ये -25 आ रहा है, इसका मतलब टर्निंग पॉइंट हो गया -4 -25। अब हम आ जाते हैं इस फॉर्म के अंदर। इस फॉर्म में देखो ब्रैकेट से पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ ब्रैकेट से पहले कुछ भी? एक्चुअली में लिखा हुआ है, एक्चुअली में लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है? वन। लेकिन खैर, x-4 अगर आप लिख देते हो तो ये गलत हो गया। खुद से आप आइडिया लगा लेना, कॉमन सेंस, कि यहाँ +4 होगा, तभी तो ये -4 बनाएगा, -25। दिस कंप्लीट्स माय फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकेंड पार्ट आई विल एक्सप्लेन अगेन, लेकिन कैन यू लुक दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन इज स्लाइटली डिफरेंट। पहले तो हम ये वाली एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, पहले पार्ट वाली, x²। आपने सिर्फ डिड्यूस करना है कि यार किससे मल्टीप्लाई करा के एग्जाम, इसका टर्निंग पॉइंट लिख लेते हैं। इसका टर्निंग पॉइंट क्या है? पहले -4 -25। हम इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं आपके लिए, मेरी बताओ, -x² पहले लिख लेते हैं, फिर -8x लिख लेते हैं, फिर +9 लिख लेते हैं। कोई मसला थोड़ी, हमने रीअरेंज कर लिया। आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि यहां से यहां आने के लिए, जैसे मैं आपको सिखा रहा था, किस नंबर से एग्जामिनर ने मल्टीप्लाई किया है। जबरदस्त, -1 से।
इसका मतलब मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला y कोऑर्डिनेट विल चेंज, x कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज। उसको आपको समझाया भी, दिखाया भी, प्रैक्टिकली भी दिखाया। -4, 25। लेकिन यहां वो बोल रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट क्यों बोल रहा है? सेकंड पार्ट में ग्रेटेस्ट क्यों बोल रहा है? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसीलिए हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी। तो आपको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, जैसे एक मिनिमम वाले सवाल में हमने किया था ना। अगर वो मैक्सिमम मिनिमम पूछ लेगा तो सिंपल, मिनिमम वैल्यू इज ऑलवेज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट 25। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इज एक्स। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू एक्स की है, वो है -4। जब वो आपसे टर्निंग पॉइंट पूछेगा तो ऐसे लिख के आ जाना, वर्टेक्स पूछेगा तो ऐसे लिख के आ जाना। लेकिन जब वो आपसे बोलेगा, क्या बोलेगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको स्टेट करना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलवेज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट, corresponding value at which it occurs is the x coordinate. Bye bye, to be continued next class में। अभी चलेगा, टॉपिक लंबा है।